अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आप और मैं, हमारे दिलों में और हमारे जहनों में एक सवाल बहुत ज़्यादा रहता है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, मुसलमानों पर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं। हर तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है, हर तरफ से मुसलमानों को मारने की साजिशें की जा रही हैं। तो आज मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब हैं और मुसलमान दुआ भी करता है, तो क्या अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। तो अल्लाह ताला की मदद ना आने की बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन उन वजहों में एक वजह ये भी है कि हम मुसलमान इस वक्त गुनाहों का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर गुनाहों की दौड़ लगी हुई है। आओ कौन ज़्यादा गुनाह करता है, आओ कौन ज़्यादा गुनाहों के अंदर पड़ता है। अभी हाल ही में टाइगर 3 रिलीज हुई। आपने देखा होगा कि जब किसी गैर मुस्लिम की फिल्म रिलीज होती है तो हमारे गैर मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घरों में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर को भरें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई की कमाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फिल्म जो है पॉपुलर हो। तो आजकल ये दौड़ चल रही है। और जैसे ही किसी मुसलमान की, हालांकि वो नाम के मुसलमान हैं, सच में तो वो मुसलमान ही नहीं है, जब किसी मुसलमान की फिल्म रिलीज होती है तो अब मुसलमान ये सोचता है कि ये चूंकि हमारा मुसलमान भाई है, इसकी फिल्म रिलीज हुई है, तो अब वो अपनी फैमिली को भी ला रहा है, एडवांस में जो है टिकट बुक भी करा रहा है और सिनेमा घरों को खूब भर रहा है, इसलिए कि इसकी फिल्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होनी चाहिए और जो उसकी फिल्म हुई थी जो कि गैर मुस्लिम था, उससे ज़्यादा इसकी कमाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है गुनाहों की दौड़ लगी हुई है, गुनाहों का मुकाबला चल रहा है। और जब किसी कौम में गाना बजाना आम हो जाता है, फिल्मी ड्रामेबाजियाँ, जब किसी कौम में गाना, मूसीकी जैसे आलात आम हो जाते हैं तो अल्लाह की मदद आनी भी ख़त्म हो जाती है। और ऐसे हालात में जबकि फ़िलिस्तीन को आप देखिए, वहाँ पर 11,000 से ज़्यादा लोगों को मारा जा चुका है। हम जब कोई औरत की बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब होता है तो बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि बच्चे की पैदाइश होगी, लेकिन फ़िलिस्तीन के अंदर जब कोई बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है तो माँ डरती है कि मेरा बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि वहां पर बच्चों को मारा जा रहा है। कितने बच्चों को शहीद किया गया, घरों को कब्रिस्तान बना दिया गया। ऐसे हालात इस वक्त मुसलमानों पर आए हुए हैं और हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान फिल्मों के अंदर पड़ा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान ने सिनेमा घरों को रौनक बख्शी है, सिनेमा घरों में उसने रातों को गुजारा है। तो ये सब इसलिए कि हमारे यहाँ गुनाहों का मुकाबला चल रहा है, गुनाहों की दौड़ चल रही है। अगर ऐसा ही रहा तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हम चाहे कितनी भी दुआएं करते रहें, अल्लाह के सामने खूब रो रो करके मांगे, ए अल्लाह तू मदद भेज दे, ए अल्लाह तू मदद भेज दे, तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, कैसे मदद आएगी जब हमने अल्लाह को अपनी बदआमालियों की वजह से नाराज कर रखा है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, तौबा करो अल्लाह से कि हम कभी भी फिल्म, कभी भी कोई गाना या मूसीकी जैसी चीज़ों को नहीं देखेंगे, इन तमाम चीज़ों से दूर रहेंगे। हम वो काम क्यों करें जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ होता है। हम तो वफादार बने अपने अल्लाह के। अगर कोई कुत्ता भी होता है, अगर उस कुत्ते को 2-3 बार में रोटी या बिस्किट दे दिया जाए तो वो अपनी मालिक की दहलीज पर आकर, चौखट पर आकर दुम हिलाता है और वहीं पर चक्कर लगाता है। जिस अल्लाह ने हमें बनाया, हमारे हाथ बनाए, पैर बनाए, जिस्म बनाया, 2 आंखें दी, कान दिया, जबान दी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने दी हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें तो अल्लाह की वफादार कौम बनना चाहिए था, लेकिन हम अल्लाह की नाफरमानी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और अल्लाह का एक फैसला और कानून है कि अल्लाह किसी को ढील जब देता है तो देता रहता है, और जब उसको पकड़ता है तो ऐसा पकड़ता है कि उसको पलक झपकने की भी वक्त नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे अजीज भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए और इन चीज़ों से, खास तौर से फिल्मों से, ड्रामों से, गानों से अपने आप को बचाना चाहिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस क्लिप को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।